धरती बचाने के लिए समुद्र मंथन आवश्यक था, क्योंकि सृष्टि के उस काल खंड में धरती का छोटा सा हिस्सा ही जल के बाहर था। शेष भाग में केवल जल ही जल था। दुर्वासा मुनि के श्राप से श्रीहीन और शक्तिहीन हुए देवताओं ने भगवान विष्णु के परामर्श पर अमृत की प्राप्ति के लिए दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन का आयोजन किया था। मंदार पर्वत और वासुकी नाग की सहायता से समुद्र मंथन की तैयारी प्रारंभ हुई। श्री हरि विष्णु ने कछुए का रूप लेकर मंदार पर्वत अपनी पीठ पर रखा और उसे सागर में नहीं डूबने दिया। मंदार पर्वत के चारों ओर वासुकी को लपेटकर रस्सी की तरह प्रयोग किया गया। श्री हरि विष्णु द्वारा जगत कल्याण के लिए समुद्र मंथन का सारा भार अपने ऊपर लेना और सृष्टि रक्षा के लिए भगवान शिव द्वारा विषपान करना इस कथा का आध्यात्मिक संदेश भी है और मानव कल्याण का मार्ग भी। इसी समुद्र मंथन से हलाहल विष और अमृत समेत कुल 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। आज हम समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों और उनके महत्व को आपके साथ साझा करेंगे। समुद्र मंथन शुरू होने के बाद समुद्र से सबसे पहले कालकूट नामक विष निकला। ये इतना विषैला था कि इसके प्रभाव से पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। जब इस विष से बचने का किसी को कोई उपाय नहीं सूझा, तब सभी देवता और दैत्य भगवान शिव की शरण में पहुँचे और उनसे रक्षा करने की विनती की। देवताओं और असुरों की पुकार पर भगवान शिव ने विषपान कर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की थी। विषपान करने से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा गया। कालकूट विष के बाद समुद्र से कामधेनु नामक एक दिव्य गाय की उत्पत्ति हुई। लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए इस गाय को ऋषियों को सौंप दिया गया। समुद्र मंथन से उत्पन्न होने के कारण ही हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है। कालकूट विष और कामधेनु गाय के बाद तीसरे स्थान पर उच्चैश्रवा नामक घोड़ा प्राप्त हुआ। सफेद रंग वाले इस घोड़े के 7 मुख थे। इस अश्व को दैत्यों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। समुद्र मंथन में चौथे स्थान पर ऐरावत नामक हाथी निकला, जो सफेद रंग का था। इस हाथी के 4 दांत थे, जो लोभ, मोह, वासना और क्रोध का प्रतीक थे। यही ऐरावत हाथी देवराज इंद्र का वाहन भी है। इसके पश्चात समुद्र मंथन से कौस्तुभ मणि प्राप्त हुई। इस मणि को स्वयं भगवान विष्णु ने धारण किया था। कल्प वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न होने वाला छठा रत्न था। इस वृक्ष में सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति थी। इस वृक्ष को स्वर्ग लोक में स्थापित किया गया था। समुद्र मंथन में 7वें स्थान पर रंभा नामक एक अत्यंत सुंदर अप्सरा उत्पन्न हुई। ये अप्सरा भी देवताओं को ही प्राप्त हुई थी। समुद्र मंथन में 8वें रत्न के रूप में स्वयं माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। देवताओं और दैत्यों ने माँ लक्ष्मी को प्राप्त करने का खूब प्रयास किया, लेकिन माँ लक्ष्मी ने श्री हरि विष्णु का वरण किया। समुद्र मंथन से 9वें स्थान पर वारुणी देवी प्रकट हुई। वारुणी का अर्थ है मदिरा या नशा, अतः ये बुराई का प्रतीक है, इसलिए इसे दैत्यों ने ग्रहण किया। चंद्रदेव समुद्र मंथन से उत्पन्न होने वाले 10वें रत्न थे, जिन्हें स्वयं देवाधिदेव महादेव ने अपने मस्तक पर धारण किया था। समुद्र मंथन से 11वें रत्न के रूप में पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। ये वृक्ष भी देवताओं को प्राप्त हुआ था। ऐसा कहा जाता है माँ लक्ष्मी को पारिजात के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। समुद्र मंथन के 12वें क्रम में समुद्र से 5 जन्य शंख निकला था। सभी की सहमति के बाद इसे भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया गया। हिंदू धर्म में शंख की ध्वनि को अत्यंत शुभ माना गया है। शंख की ध्वनि से नकारात्मक शक्तियों और विचारों का नाश होता है। इसके बाद समुद्र से भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ 13वां रत्न, जबकि अमृत को 14वां रत्न माना गया। भगवान धन्वंतरी को ही आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। समुद्र मंथन से प्राप्त हुए अमृत को लेकर जब देव और दानव पक्ष में विवाद शुरू हुआ, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को सम्मोहित कर लिया और उनसे अमृत कलश लेकर देवताओं को अमृत पान कराया था। समुद्र मंथन की पूरी प्रक्रिया आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। मनुष्य को अमृत यानी परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे पहले आत्म मंथन करना पड़ता है। मनुष्य जब आत्म मंथन करता है तो सबसे पहले कालकूट विष के समान उसके सभी बुरे विचार बाहर निकलते हैं। इसके बाद उत्पन्न होने वाली कामधेनु मन की निर्मलता और उच्चैश्रवा मन की गति का प्रतीक है। परमात्मा तक पहुँचने के लिए मन को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। आत्म मंथन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही जीव को परमात्मा रूपी अमृत की प्राप्ति होती है। भारत समन्वय परिवार का प्रयास है कि समुद्र मंथन व इससे प्राप्त हुए रत्नों का महत्व जन जन तक प्रेषित हो और संपूर्ण जनमानस विष रूपी को विचारों को त्याग कर परमात्मा रूपी अमृत को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो।